डॉक्टर जब नहार को अफसोसनाक खबर देता है कि हम रूही को बचा नहीं पाए, तो यह सुनकर नहार और पूरा घर मातम में डूब जाता है। नहार का दिल जैसे रकसा जाता है। वो रोते हुए कहता है, अगर रूही नहीं रही तो मैं भी नहीं रह सकता। वो रूही के पास जाकर कहता है, रूही, तुम्हारे बगैर एक पल भी जीना नामुमकिन है। अगर तुम नहीं तो ये दुनिया भी बेकार है। ये कहकर वो खुद पर चाकू से वार करने की कोशिश करता है, मगर घर वाले उसे पकड़ लेते हैं। नहार चीख कर कहता है, मुझे छोड़ दो, मैं रूही के पास जाना चाहता हूं। अगर वो नहीं तो मैं भी नहीं। इसी लम्हे मंदिर की घंटियां जोर से बजने लगती हैं। हवा का तूफान सा उठता है और सबके चेहरों पर हैरत छा जाती है, क्योंकि रूही को होश आ जाता है। नहार खुशी से पागल होकर कहता है, रूही, मुझे यकीन था तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ोगी। रूही नरमी से जवाब देती है, नहार जी, मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मंजर देखकर दादी के चेहरे पर गुस्से के साए गहरे हो जाते हैं। वो दिल ही दिल में कहती है, ये लड़की तो जान की दुश्मन बन गई है, पता नहीं कब छुटकारा मिलेगा उससे। दूसरी तरफ सुकून दोबारा पेंटिंग से जन्म लेती है, मगर अब अपने भयानक रूप में। वो कहती है, मेरी चाहत थी कि नहार को गोली लगे, मगर रूही की वजह से वो बच गया। अगर वो मर जाता तो हमेशा के लिए मेरा हो जाता। अब रूही को जिंदा नहीं रहना चाहिए, वरना मैं कभी नहार को हासिल नहीं कर पाऊंगी। नहार रूही को घर ले आता है, और जब सुकून रूही को सलामत देखती है तो गुस्से से आग बगूला हो जाती है। कहती है, ये इस बार तो बच गई, लेकिन अब नहीं बचेगी। सबसे पहले मैं उसे रास्ते से हटाऊंगी। रूही नहार से पूछती है, नहार जी, सुकून का क्या हुआ? नहार कहता है, पता नहीं रूही, वो वहां से गायब हो गई थी, शायद हमेशा के लिए चली गई हो। मगर रूही के दिल में बेचैनी रहती है। मुझे लगता है वो अब भी यहीं है। मुझे उसे मौकिश दिलाना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रात को दादी के कमरे में अचानक सुकून की रूह जाहिर होती है। दादी डर कर कहती है, सुकून, तुम अभी तक यहीं हो, मैं समझी तुम खत्म हो गई। सुकून कहती है, मैं नहार को अपने साथ लिए बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। तुम मेरी मदद करो, मैं नया रूप लेकर इस घर में वापस आना चाहती हूं। कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा। दादी पूछती है, और इसमें मेरा क्या फायदा? सुकून मुस्कुराकर कहती है, मैं रूही को हमेशा के लिए तुम्हारे रास्ते से हटा दूंगी। यह सुनकर दादी खुश हो जाती है और उसकी मदद पर राजी हो जाती है। रात के अंधेरे में दादी पेंटिंग से एक परासरार राख निकालती है। वो राख सुकून की रूह में घूमने लगती है और वहां एक नई लड़की का रूप बनने लगता है, बेहद हुसैन मगर आंखों में खतरनाक चमक के साथ। दादी कहती है, अब कोई तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। सुकून कहती है, हाँ, अब मैं उस घर में नए रूप सिया के नाम से रहूंगी और सबको अपने जाल में फंसा लूंगी। अगली सुबह नहार और रूही नीचे आते हैं तो वो नई लड़की सबके लिए नाश्ता बना रही होती है। दादी खुशी से कहती है, ये हमारी दौर की रिश्तेदार है, उसका नाम सिया है, ये कुछ दिन हमारे साथ रहेगी। रूही जब सिया की आंखों में देखती है तो चौंक जाती है, जैसे ये नजारे वो पहले भी देख चुकी हो। रात को रूही को ख्वाब आता है। सुकून उसके सामने आकर कहती है, मैंने कहा था ना, मैं वापस आऊंगी, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। रूही डर के मारे उठ बैठती है। नहार उसे तसल्ली देता है, मगर सया यानी सुकून अपना खेल शुरू कर चुकी है। कभी आईना खुद टूट जाता है, कभी दिया बुझ जाता है। रूही खौफजदा होकर नहार को बताती है, मगर नहार कहता है, तुम बस वहम का शिकार हो, सया बहुत अच्छी लड़की है। रूही सोचती है, अगर यह सिया वाकई सुकून है तो अब मैं उसका सच सबके सामने लाऊंगी। वो पूजा करने लगती है, भगवान से दुआ करती है कि सुकून को मोकिश मिल जाए। अचांक तेज हुआ चलती है, दिया बुझ जाता है। रूही समझ जाती है, सुकून अभी भी यही है। अब सया यानी सुकून नहार के करीब आने लगती है, नरमी और मीठे अंदाज में उसका दिल जीतने की कोशिश करती है। एक दिन रूही जब नहार को बुलाने आती है तो देखती है सया नहार की शर्ट ठीक कर रही है। क्या रूही सिया का असली चेहरा सबके सामने ला पाएगी या सुकून फिर से जीत जाएगी?